धरती पर पिछली कुछ सदियों के भीतर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका इतिहास देख एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फैक्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च से मिले फैक्ट्स को इग्नोर करके सच को नजरअंदाज कर पाना सभी के लिए मुश्किल हो जाता है। आज से 151 साल पहले हुई एक ऐसी ही घटना है जो धरती पर मौत का दरिया बनकर सामने आई। ये वो डिजास्टर थी जिसमें 48,000 लोगों की मौतें हो गई थी। सदियों में आने वाली त्रासदी एक बड़ी छाप छोड़ जाती है। अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद यूनिवर्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी का विस्फोट ऐसी ही एक घटना है जो कि सबसे बड़ी डिजास्टर मानी जाती है। इतना ह्यूज वॉल्केनिक विस्फोट आज तक नहीं देखा गया। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ था उस दिन। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और लेके आते रहें। 27 अगस्त 1883 ये वो तारीख है जिसे दुनिया आने वाली कई सदियों तक नहीं भूल पाएगी। क्राकाटोआ वॉल्केनो के विस्फोट ने इतिहास में सबसे तेज आवाज और बड़ी तबाही के लिए जाना जाता है। ये ज्वालामुखी सुमात्रा और जावा द्वीप के मध्य सूडा के पास स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित है। 1883 में अपने प्रसिद्ध विस्फोट के समय ये क्षेत्र डच ईस्ट इंडिया का हिस्सा था। अब ये इंडोनेशिया का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि 5वीं या 6ठी शताब्दी में हुए एक बड़े विस्फोट के कारण क्राकाटोआ और दो निकटवर्तीय द्वीप लैंग और वर्लाटन तथा उनके बीच समुद्र के नीचे काल्डेरा यानी कि ज्वालामुखी गड्ढे का निर्माण हुआ था। 1883 तक क्राकाटोआ 3 चोटियों से बना हुआ था। परबोए वाटन जो सबसे उत्तरी और सबसे सक्रिय थी, मध्य में दानन और सबसे बड़ी रंकाटा जो द्वीप का दक्षिणी छोर बनाती है। माना जाता है कि क्राकाटोआ में आखिरी बार विस्फोट लगभग 2 शताब्दी पहले यानी कि 1680 में हुआ था और ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन मई 1883 में सदियों से इनएक्टिव पड़ा ज्वालामुखी अचानक से एक्टिव हो गया। इस विशाल ज्वालामुखी के धमाके से पहले मई 1883 में जर्मन युद्धपोत एलिजाबेथ के कप्तान ने इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा स्ट्रेट में एक निर्जन पहाड़ी द्वीप के ऊपर आसमान में धुएं और राख का एक कॉलम देखा जिसकी ऊंचाई उन्होंने 6.8 मील होने का अनुमान लगाया था। ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी द्वारा बाद में एक रिपोर्ट के अनुसार राख इतनी घनी थी कि सूरज छिप गया था। अगले कुछ महीने में अन्य जहाजों ने द्वीप से अशुभ गड़गड़ाहट देखी जिसका इंडोनेशियाई नाम क्रैकटाउ रखा गया। आखिरकार 26 अगस्त की दोपहर लगभग 1 बजे पेरोबेविटन ज्वालामुखी पर एक भीषण विस्फोट हुआ। ये इतना भयानक था कि मलबे के साथ निकलने वाली राख और गैस के बादल हवा में लगभग 15 मील यानी कि 24 किलोमीटर ऊपर तक छा गए। ये अगले 21 घंटे में होने वाले विस्फोट में सबसे पहला विस्फोट था, जिसके बाद 27 अगस्त को सुबह 10 बजे के आसपास एक और विशालकाय विस्फोट हुआ जिससे उठने वाली राख के बादल हवा में लगभग 50 मील ऊपर तक फैल गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक सुना जा सकता था, जो इस द्वीप से कुछ 2800 मील यानी कि 4500 किलोमीटर दूर है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी जब फटा तो इसकी आवाज इतनी तेज थी कि काफी दूर तक भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। एक अनुमान के मुताबिक
क्राकाटोआ वॉल्केनो फटने की आवाज ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से अफ्रीका के तट तक सुनाई दी। अनुमान के मुताबिक 310 डेसिमल से अधिक की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। इन धमाकों के बाद पेरो बिविटन और दानन समेत इस द्वीप के लगभग 9 वर्ग मील का हिस्सा समुद्र तल से लगभग 820 फीट नीचे गहराई में कैलडोरा में डूब गया। क्राकाटोआ के हिंसक विस्फोट में 36,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कुछ लोग विस्फोट से उत्पन्न ट्रेफा यानी कि ज्वालामुखी चट्टान और गर्म ज्वालामुखी गैसों के कारण मारे गए। लेकिन ज्वालामुखी के कालडोरा में ढहने के कारण आई सुनामी की श्रृंखला में हजारों लोग डूब गए, जिसमें पानी की 120 फुट ऊंची दीवार भी शामिल थी, जो विस्फोट के तुरंत बाद बनी और जिसने जावा और सुमात्रा के 165 तटीय गांवों को नष्ट कर दिया। सुनामी से उठने वाली लहरें कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। इन लहरों ने एक समुद्री स्टीमर बैरोव को सुमात्रा के भीतर करीब 1 मील की दूरी पर लाकर फेंक दिया। विस्फोट का कारण क्या था? सभी ज्वालामुखी विस्फोट की तरह क्राकाटोआ के विस्फोट का कारण पृथ्वी की पपड़ी बनने वाली टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल को माना गया है, जो नीचे की मोटी तरल परत थी, मेटल पर लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन करती रहती है। इंडोनेशिया सबडक्शन जोन के केंद्र में स्थित है, जहां इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर की ओर से बढ़ते हुए एशियाई प्लेट सुमात्रा के एक भाग से टकराती है। एक भारी समुद्री प्लेट के रूप में इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट हल्की मोटी महाद्वीपीय प्लेट सुमात्रा के नीचे खिसकती है और इसके साथ खिसकने वाली चट्टान और अन्य सामग्री पृथ्वी की सतह के नीचे गोता लगाने पर गर्म हो जाती है। नीचे से पिघलती हुई चट्टान या मैग्मा इस चैनल के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे ज्वालामुखी बनता है और 1883 में क्राकाटोआ की 3 अलग अलग चट्टानों में से प्रत्येक ने इसके नीचे गहरे विशाल मैग्मा कक्ष के लिए एग्जिट रूट के रूप में काम किया। प्रारंभिक विस्फोट के बाद मैग्मा कक्ष फट गया और ज्वालामुखी ढहने लगा। समुद्री जल गर्म लावा के संपर्क में आया, जिससे विस्फोट गर्म भाप का एक कुशन बना, जो 62 मील प्रति घंटे की गति से 25 मील तक लावे के फ्लो को ले गया। कहा जाता है कि 1883 में हुए क्राकाटोआ विस्फोट में 200 मेगाटन टीएनटी जितना बल था। वहीं 1945 में जापानी शहर हिरोशिमा को नष्ट करने वाले बम में 20 किलोटन का बल, जो क्राकाटोआ में हुए विस्फोट से लगभग 10,000 गुना कम था। क्राकाटोआ में एक विस्फोट की वजह से बेहद बड़ी मात्रा में चट्टान, राख, धूल और मलबा निकला, जो इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से दुनिया के एक बड़े हिस्से में आसमान का रंग काला हो गया। साथ ही कई जगहों पर आसमान में कई रंग दिखाई देने लगे थे। दुनिया भर में रंगीन सूर्यास्त और अन्य शानदार दृश्य उत्पन्न हुए। इंग्लैंड से लिखते हुए कवि जेराल्ड मैनले हॉपकिंस ने हरे, नीले, सुनहरे और बैंगनी रंग के आसमान का वर्णन किया। घने बादलों ने तत्काल आसपास के क्षेत्र में तापमान को कम कर दिया। NOAA के अनुसार राख बहकर धीरे धीरे ग्रह पर धुंध की चादर छा गई, जिसके कारण चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रकाश का एक घेरा सा बन गया तथा इतना सोलर रेडिएशन हुआ कि वैश्विक तापमान 1 वर्ष तक 0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो गया। क्राकाटोआ विस्फोट के बाद के महीनों में लॉस एंजलिस में 38.18 इंच वर्षा हुई, जिसने शहर में ईयरली वर्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। आज क्राकाटोआ कैसा है? एक बार फिर क्राकाटोआ में डर और भय सताने लगा। 1927 के अंत में क्राकाटोआ फिर से जाग उठा, जिससे भाप
और मलबा निकलने लगा। 1928 की शुरुआत में समुद्र तल से ऊंचाई पर एक नए कोन का किनारा दिखाई दिया और ये एक साल के अंदर एक छोटे से द्वीप में बदल गया। अनाक क्राकाटोआ कहलाने वाला ये द्वीप लगभग 2667 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता जा रहा है और कभी-कभी इसमें हल्का विस्फोट होता है। हालांकि क्राकाटोआ विस्फोट के बाद से लगभग 1.5 शताब्दी में बहुत सी चीजें बदल गई हैं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि हमारी आधुनिक तकनीक रूप से एडवांस्ड सिविलाइजेशन किसी सेम डिजास्टर के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।